हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं सुप्रिया पांडे आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जो बीए प्रोग्राम बच्चों के लिए है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में एंड फिफ्थ सेमेस्टर में। वो बच्चे इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आता है हमारा संप्रेक्षण। संप्रेक्षण हिंदी है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन हिंदी भी कहते हैं। संप्रेक्षण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया आज हम ये पढ़ेंगे। ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट है हमारा संप्रेक्षण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, जिसमें हम पढ़ने वाले संप्रेक्षण की अवधारणा क्या होती है, संप्रेक्षण के तत्व क्या होता है, संप्रेक्षण का महत्व क्या होता है। संप्रेक्षण का अर्थ हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक नवजात शिशु जब जन्म लेने के बाद पहली बार रोता है तो उसका रोना उसके परिवार के लिए उसका पहला संप्रेक्षण होता है। माँ और बच्चे के बीच आपस में ही विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है माँ को कि बच्चा भूखा है, इसलिए वो रो रहा है। हम संप्रेक्षण के अर्थ को अब समझेंगे। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहने के लिए संबंध बनाना पड़ेगा और संबंध बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मनुष्य एवं समाज के बीच समर्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम भाषा कहते हैं, और विचारों के इस आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं उसे संप्रेक्षण कहते हैं। मानव जीवन संप्रेक्षण यानी विचारों के आदान प्रदान में परिपूर्ण है, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। मनुष्य संप्रेक्षण की सक्रिय रहता है। एक मनुष्य अपने सक्रिय समय में लगभग 2/3 अधिक समय प्रत्यक्ष सुनने, बोलने या फिर पढ़ने लिखने यानी संप्रेक्षण की सक्रिया में बिता देता है। ज्यादातर व्यक्ति अपना संप्रेक्षण में ही समय बिताता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग या तो पढ़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं, आप ज्यादातर संप्रेक्षण में ही अपना टाइम लगा देते हैं। संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, सम प्लस में प्रेक्षण। संप्रेक्षण शब्द दो, अगर हम संप्रेक्षण को अलग करेंगे तो 2 शब्द बनेगा, सम प्लस में प्रेक्षण। संप्रेक्षण के युग में हुई है। सम यानी शब्द रूप से पूरी तरह, सम का अर्थ होता है पूरी तरह। प्रेक्षण यानी आगे भेजना, अग्रस्त करना। प्रेक्षण का अर्थ हुआ आगे भेजना, अग्रस्त करना, और सम का मतलब हुआ पूरी तरह। इन दोनों शब्दों का संयोग से बना है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण के लिए हिंदी में संचार और संवाद शब्द का भी प्रचलित हुआ है। यह संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है। चर से आश्चर्य है कि चलना। यह संचार शब्द का गंभीर अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहना। संप्रेक्षण का अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युन्यूज शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, टू टर्मिट, टू एक्सचेंज यानी भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान। यदि हम टू शेयर, टू टर्मिट और टू एक्सचेंज के अर्थ को संदर्भ को देखें तो इससे स्पष्ट होता है टू शेयर का मतलब भागीदारी, यानी किसी को अपने भावों एवं विचारों को अवगत कराना। अपने भाव एवं विचारों से उस व्यक्ति को अवगत कराना मतलब उस व्यक्ति को उसके बारे में बताना। और टू ट्रांसमिट मतलब होता है स्थानांतरण, यानी भावों और विचारों को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचाना, मतलब अपने भाव और विचारों को एक स्थान से दूसरे तक आदान प्रदान करना। उसके बाद आ जाता है टू एक्सचेंज। आदान प्रदान की आशा है भावनाओं एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेक्षण एक तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। संप्रेक्षण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को समाज तक नहीं पहुंचाएंगे और समाज वाले अपने विचारों को हमें नहीं देंगे तो हमें यही चीज नहीं पता चल पाएगी कि समाज में क्या चल रहा है, या हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं दूसरों तक नहीं पहुंचेंगी तो हम अपने संबंध को नहीं बना पाएंगे। और संबंध को बनाने के लिए संप्रेक्षण जब हम करते हैं तो इससे विकास होता है संबंध का। एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है, क्योंकि संप्रेक्षण को हम शक्ति इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब तक समाज में हम संप्रेक्षण नहीं करेंगे तो उसका समाज से कोई भी संबंध नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति को अगर समाज में वो रह रहा है तो वो संप्रेक्षण करना ही पड़ेगा। संप्रेक्षण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। लुइस ए एलन संप्रेक्षण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अर्थात संचार से आश्चर्य उन समस्त साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति
विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है, उसका ये कार्य करता है संप्रेक्षण। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। E.M. रोजर एवं सुमेकार के अनुसार संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के माध्यम सूचनाओं का संप्रेक्षण होता है। मतलब वक्ता और जो श्रोता होता है उसके माध्यम के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसको ये संप्रेक्षण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेक्षण विचारों का आदान प्रदान दोनों के बीचों में होता है। अब आ जाते हैं हम संप्रेक्षण के तत्व। जितना मैंने आपको पहले बताया वो सारा संप्रेक्षण का अर्थ था। अब आता है संप्रेक्षण के तत्व। संप्रेक्षण की अवधारणाओं को समझने के लिए संप्रेक्षण के तत्वों का बात करना भी जरूरी है। संप्रेक्षण के तत्व आश्चर्य है कि संप्रेक्षण के रूप आकार प्रदान करने वाले घटक। संप्रेक्षण प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही इनके प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो वक्ता, दूसरा संदेश और तीसरा श्रोता जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है, जिसको हम अपनी बातों को बताते हैं, उसको हम श्रोता कहते हैं। इन तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही इनके प्रमुख तत्व होते हैं। लेकिन विद्वानों और विचारकों का यह कहना है कि माध्यम और फीडबैक ये भी संप्रेक्षण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस प्रकार संप्रेक्षण के 5 प्रमुख तत्व ठहरते हैं, जिसमें आता है संप्रेक्षक, जिसको हम श्रोता भी कहते हैं, संदेश, माध्यम, ग्राही या लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य या ग्राही होता है, जो सुनता है, फीडबैक। आते हैं हम श्रोता। संप्रेक्षक क्या होता है? संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेक्षण का आरंभ संप्रेक्षक ही होता है। जब हम संप्रेक्षण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा संप्रेक्षक ही आता है, क्योंकि जब तक संप्रेक्षण नहीं रहेगा तब तक संप्रेक्षण होगा नहीं। संप्रेक्षक में संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण की प्रवृत्ति, प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। इसमें संप्रेक्षण प्रवृत्ति हेतु बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना एवं तर्क वितर्क करना आता है। इनमें क्या कह रहा है हमारा ये चीज? ये हमें ये बता रहा है कि जो संप्रेक्षक होता है वो संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होता है उसको तो वो आरंभ करता है, और जो संप्रेक्षक होता है इसमें उसका मेन रोल रहता है संप्रेक्षण में, क्योंकि संप्रेक्षक को हर चीज आनी चाहिए। बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि क्या पता संप्रेक्षण किस तरीके से हो, लिख कर हो, बोल कर हो या पढ़कर हो, इसी तरीके से उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी वो एक सही तरीके से संप्रेक्षण कर पाएगा। है संदेश। संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेक्षण जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष, मतलब संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेक्षक जो वक्ता है, कहने वाला संप्रेक्षक है, वो जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष या श्रोता तक, वह उसको संदेश के माध्यम से ही बता पाएगा। मतलब संदेश की रचना संदेश के तरीके से ही बता पाएगा किस तरीके का संदेश है। संदेश की रचना की वक्त संप्रेक्षक को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि संदेश की विषय वस्तु, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, संदेश किस माध्यम द्वारा पोषित करना है, संदेश ग्रहणकर्ता कौन है। संप्रेक्षण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संदेश की रचना करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संप्रेक्षण करते हैं तो ये तत्व संदेश जो तत्व है वो हमारे संप्रेक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि संदेश ग्रहणकर्ता, मतलब जो संदेश को या जो हम संप्रेक्षण करने वाले हैं उसको जो ग्रहण करता है वो किस तरीके का है, ओल्ड एज है, न्यू एज है, या किस तरीके का है। उस तरीके से हम संप्रेक्षण की जो माध्यम, जो संदेश है उसको लिखेंगे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है तो हम उसको ईमेल के द्वारा संप्रेक्षण तो नहीं कर सकते ना, उसको हम ऐसे संप्रेक्षण तो नहीं कर सकते। उसके सामने हम मौखिक संप्रेक्षण कर सकते हैं कि जो चीज हम बोले वो चीज वो समझ जाए। उसके बाद आ जाता है हमारा माध्यम। संप्रेक्षण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य माध्यम करता है। जो वक्ता होता है, जो श्रोता होता है, उसके बीच में सेतु का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। सेतु उसका मतलब संप्रेक्षण माध्यम उसका सेतु का कार्य करता है। माध्यम से यह आश्चर्य है कि संप्रेक्षण किस प्रकार अपने संप्रेष्य संदेश को सामने वाले तक भेजता है, बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट आदि।
ये सारे माध्यम है कि किस तरीके से वो अपने संप्रेषण को भेजता है। संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे लक्ष्य यानी संदेश ग्राही के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा। संप्रेषण प्रक्रिया के सभी माध्यम उपयोगी होते हैं, परंतु उपयोगिता संप्रेषण संदेश एवं और संदेश ग्राही का विशिष्ट स्थायी पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है हमारा ग्राही। ग्राही हमारा फोर्थ तत्व है। ग्राही या लक्ष्य बोलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या फिर लक्ष्य कहलाता है। मतलब संप्रेषण प्रक्रिया में जो संप्रेषक होता है वो अपने संदेश को जिस तक पहुंचाना चाहता है, वे संप्रेषक जिस तक पहुंचाना चाहता है संदेश या ग्राही कहलाता है या फिर लक्ष्य कहलाता है। ग्राही केवल एक व्यक्ति वर्ग या फिर संपूर्ण समाज भी हो सकता है। जो ग्राही है या फिर जो लक्ष्य है वो एक व्यक्ति या फिर पूरा वर्ग भी हो सकता है। क्या पता उस संप्रेषण को पूरे समाज में फैलाना चाहते हो, पूरे समाज में बताना चाहते हो। ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा उसी मात्रा में संप्रेषण के प्रभावी होने का भी संभावना बढ़ जाती है। ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तत्व पर निर्भर करता है कि संप्रेषण का संदेश किस प्रकार का है, उसके लिए संप्रेषक का क्या महत्व है। उसके बाद आता है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। फीडबैक को हम हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बड़ा महत्व होता है। फीडबैक से आश्चर्य है कि संप्रेषण में संप्रेषण का संदेश ग्रहण करने वाला पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना या ना करना फीडबैक कहलाता है। मतलब जब वो संप्रेषण को सारा सुन लेता है ग्राही, तो उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि उसे समझ आया या नहीं आया। वो संप्रेषक मतलब जो वक्ता होता है उसके लिए फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है। फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो क्या पता हम उस उस संप्रेषण को दोबारा उस तक बोलें या दोबारा उसे समझाएं। लेकिन अगर वो कोई फीडबैक नहीं देगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा संप्रेषण सफलतापूर्वक पहुंचा या नहीं, उसे समझ आया या नहीं। अब आते हैं हम संप्रेषण के महत्व पर। संप्रेषण का महत्व। मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है, कभी किसी प्रश्न को पूछता है या कभी किसी सूचना या दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। आप लोग ये मानते होंगे कि मतलब हम संप्रेषण हर समय करते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक संप्रेषण होता रहता है। हम भी कभी कभी किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कभी किसी के प्रश्न को कहीं तक पहुंचाते हैं या कुछ हम करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक भगवान ने हमें जीवन दिया है तब तक ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलेगी। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजनों को जानना आवश्यक है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरों के साथ संप्रेषण करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। अब आ जाते हैं इनके पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट आता है व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, उसके बाद सूचना, आपस में बातचीत, आग्रह और मनोरंजन। व्यक्तिगत जरूरत, जब सबकी कुछ व्यक्तिगत जरूरत होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं दैनिक दिनचर्या, जैसे कि खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारे बहुत सी जरूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती हैं। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण निरंतर जरूरी है। बिना बातचीत के हम ये व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध में होती है, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होती है। उदाहरण के लिए, एक माँ का अपने बच्चे की प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, बच्चे को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कराना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो संप्रेषण
व्यक्तिगत संप्रेक्षण होता है या व्यक्तिगत जो जरूरत होती है वो क्या होती है? संप्रेक्षण, इसमें भी संप्रेक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें संप्रेक्षण का बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्तिगत जरूरत जो होती है हमारी वो हर समय होती है, दिनचर्या की होती है, जिसमें खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि होता है, और इसको हम तभी कर पाएंगे जब हम संप्रेक्षण करेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमें तब भी संप्रेक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा समाज में रहने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। उसके बाद आता है सूचना। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है, और यह कार्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है, जो संप्रेक्षण से ही संभव है। सूचना मतलब जो सूचना होती है वो हम मतलब हमारे अंदर बाल्यावस्था, जब हम बच्चे होते हैं छोटे से, तभी से जाग जाती है। जब हम छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो जरूर पूछते हैं, आप कुछ खा रहे हो तो पूछेंगे ये क्या खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो। जैसे छोटे बच्चे पूछना चाहते हैं, उसी तरीके से ये सभी के अंदर होती है सूचना की, मतलब क्या चीज क्या है। और इसमें संप्रेक्षण का भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब हम पूछते हैं तब भी हम संप्रेक्षण करते हैं। उसके बाद आता है आपस में बातचीत। जब वक्ता और श्रोता तक अपने संदेश भेजे जाते हैं तभी संप्रेक्षण संपन्न होता है। और गप संप्रेक्षण का एक मजेदार और मनोरंजन उदाहरण है। जब तक गप का अर्थ हुआ मतलब मनोरंजन, एक तरीके से जब तक संप्रेक्षण में कहीं हंसी मजाक नहीं रहेगा तब तक वो संप्रेक्षण एकदम ऐसा लगेगा कि बोरिंग संप्रेक्षण है। मतलब गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को, दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं। जो चीज हम मनोरंजन के साथ समझ सकते हैं उस चीज को हम मनोरंजन के ना रहते हुए कभी नहीं समझ पाएंगे। जहां पर थोड़ी सी हंसी मजाक नहीं होती उस चीजों को हम नहीं समझ पाते, वो हमें बोरिंग लगने लगता है, ऊबने लगते हैं हम। और सब संप्रेक्षण के बिना संभव नहीं होता है। आग्रह इस प्रकार का संप्रेक्षण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। आपने देखा होगा टीवी एड पर कि हम कोई ऐसे मतलब एड देखते हैं जिसमें रहता है बाय वन गेट वन फ्री, या मतलब एक बार लाओ बार बार खाओ, ऐसा करके कुछ मतलब उसमें संप्रेक्षण में विज्ञापनों में डाल दिया जाता है, जिससे जो कस्टमर होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसको खरीद लें, मतलब अग्रस्त हो जाते हैं उसकी तरफ कि कैसे ना कैसे करके हम इसको खरीद लें। विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों को अग्रस्त किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है। उसके बाद आता है मनोरंजन। मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक ढर्रे पर जीवन चलता है तो उसे निरस्तर आ जाती है, मतलब बोरिंग सा लगने लगता है। उसी निरस्तर को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम में शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल होता है, और इस कारण से भी संप्रेक्षण जरूरी है। ये हमारे थे हमारे 6 पॉइंट थे संप्रेक्षण के महत्व के, और इस पे हमारे पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए संप्रेक्षण का महत्व जरूर याद कर लें। उसके बाद आता था संप्रेक्षण के तत्व। संप्रेक्षण के तत्व को भी याद करना जरूरी है। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे जो भी है, मैंने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ा दिया है। आगे थोड़ा सा इसी चीज को और बढ़ा चढ़ाकर मतलब बताया गया है, बाकी और आगे कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है, और ये इसके बहुत प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल सके। और हमारी आने वाली वीडियो, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं सुप्रिया पांडे आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जो बीए प्रोग्राम बच्चों के लिए है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में एंड 5th सेमेस्टर में। वो बच्चे इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आता है हमारा संप्रेक्षण। संप्रेक्षण हिंदी है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन हिंदी भी कहते हैं। संप्रेक्षण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया आज हम ये पढ़ेंगे। ये यूनिट 1 है, और यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 है हमारा संप्रेक्षण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, जिसमें हम पढ़ने वाले संप्रेक्षण की अवधारणा क्या होती है, संप्रेक्षण के तत्व क्या होता है, संप्रेक्षण का महत्व क्या होता है। संप्रेक्षण का अर्थ हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक नवजात शिशु जब जन्म लेने के बाद पहली बार रोता है
तो उसका रोना उसके परिवार के लिए उसका पहला संप्रेक्षण होता है। माँ और बच्चे के बीच आपस में ही विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है माँ को कि बच्चा भूखा है, इसलिए वो रो रहा है। हम संप्रेक्षण के अर्थ को अब समझेंगे। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहने के लिए संबंध बनाना पड़ेगा और संबंध बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मनुष्य एवं समाज के बीच समर्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम भाषा कहते हैं, और विचारों के इस आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं उसे संप्रेक्षण कहते हैं। मानव जीवन संप्रेक्षण यानी विचारों के आदान प्रदान में परिपूर्ण है, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। मनुष्य संप्रेक्षण की सक्रिय रहता है। एक मनुष्य अपने सक्रिय समय में लगभग 2/3 अधिक समय प्रत्यक्ष सुनने, बोलने या फिर पढ़ने लिखने यानी संप्रेक्षण की सक्रिया में बिता देता है। ज्यादातर व्यक्ति अपना संप्रेक्षण में ही समय बिताता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग या तो पढ़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं, आप ज्यादातर संप्रेक्षण में ही अपना टाइम लगा देते हैं। संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, सम प्लस में प्रेक्षण। संप्रेक्षण शब्द दो, अगर हम संप्रेक्षण को अलग करेंगे तो 2 शब्द बनेगा, सम प्लस में प्रेक्षण। संप्रेक्षण के युग में हुई है। सम यानी शब्द रूप से पूरी तरह, सम का अर्थ होता है पूरी तरह। प्रेक्षण यानी आगे भेजना, अग्रस्त करना। प्रेक्षण का अर्थ हुआ आगे भेजना, अग्रस्त करना, और सम का मतलब हुआ पूरी तरह। इन दोनों शब्दों का संयोग से बना है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण के लिए हिंदी में संचार और संवाद शब्द का भी प्रचलित हुआ है। यह संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है। चर से आश्चर्य है कि चलना। यह संचार शब्द का गंभीर अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहना। संप्रेक्षण का अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉम्यूस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, टू टर्मिट, टू एक्सचेंज यानी भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान। यदि हम टू शेयर, टू टर्मिट और टू एक्सचेंज के अर्थ को संदर्भ को देखें तो इससे स्पष्ट होता है टू शेयर का मतलब भागीदारी, यानी किसी को अपने भावों एवं विचारों को अवगत कराना, अपने भाव एवं विचारों से उस व्यक्ति को अवगत कराना, मतलब उस व्यक्ति को उसके बारे में बताना। और टू ट्रांसमिट मतलब होता है स्थानांतरण, यानी भावों और विचारों को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचाना, मतलब अपने भाव और विचारों को एक स्थान से दूसरे तक आदान प्रदान करना। उसके बाद आ जाता है टू एक्सचेंज, आदान प्रदान की आशा है, भावनाओं एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेक्षण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। संप्रेक्षण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को समाज तक नहीं पहुंचाएंगे और समाज वाले अपने विचारों को हमें नहीं देंगे तो हमें यही चीज नहीं पता चल पाएगी कि समाज में क्या चल रहा है, या हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं दूसरों तक नहीं पहुंचेंगी तो हम अपने संबंध को नहीं बना पाएंगे। और संबंध को बनाने के लिए संप्रेक्षण जब हम करते हैं तो इससे विकास होता है संबंध का। एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है, क्योंकि संप्रेक्षण को हम शक्ति इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब तक समाज में हम संप्रेक्षण नहीं करेंगे तो उसका समाज से कोई भी संबंध नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति को अगर समाज में वो रह रहा है तो वो संप्रेक्षण करना ही पड़ेगा। संप्रेक्षण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। लुइस ए एलन संप्रेक्षण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अर्थात संचार से आश्चर्य उन समस्त साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है, उसका ये कार्य करता है संप्रेक्षण। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। E.M. रोजर एवं सुमेकार के अनुसार संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के माध्यम सूचनाओं का संप्रेक्षण होता है, मतलब वक्ता और जो श्रोता होता है उसके माध्यम के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है।
उसको ये संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान दोनों के बीचों में होता है। अब आ जाते हैं हम संप्रेषण के तत्व। जितना मैंने आपको पहले बताया वो सारा संप्रेषण का अर्थ था। अब आता है संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण की अवधारणाओं को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों का बात करना भी जरूरी है। संप्रेषण के तत्व आश्चर्य है कि संप्रेषण के रूप आकार प्रदान करने वाले घटक। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही इनके प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो वक्ता, दूसरा संदेश और तीसरा श्रोता जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है, जिसको हम अपनी बातों को बताते हैं, उसको हम श्रोता कहते हैं। इन तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही इनके प्रमुख तत्व होते हैं। लेकिन विद्वानों और विचारकों का यह कहना है कि माध्यम और फीडबैक ये भी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व ठहरते हैं, जिसमें आता है संप्रेषक, जिसको हम श्रोता भी कहते हैं, संदेश, माध्यम, ग्राही या लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य या ग्राही होता है, जो सुनता है, फीडबैक। आते हैं हम श्रोता। संप्रेषक क्या होता है? संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषक ही होता है। जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा संप्रेषक ही आता है, क्योंकि जब तक संप्रेषण नहीं रहेगा तब तक संप्रेषण होगा नहीं। संप्रेषक में संप्रेषण हेतु संप्रेषण की प्रवृत्ति, प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। इसमें संप्रेषण प्रवृत्ति हेतु बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना एवं तर्क वितर्क करना आता है। इनमें क्या कह रहा है हमारा ये चीज? ये हमें ये बता रहा है कि जो संप्रेषक होता है वो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होता है उसको तो वो आरंभ करता है, और जो संप्रेषक होता है इसमें उसका मेन रोल रहता है संप्रेषण में, क्योंकि संप्रेषक को हर चीज आनी चाहिए। बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि क्या पता संप्रेषण किस तरीके से हो, लिख कर हो, बोल कर हो या पढ़कर हो, इसी तरीके से उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी वो एक सही तरीके से संप्रेषण कर पाएगा। है संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष, मतलब संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जो वक्ता है, कहने वाला संप्रेषक है, वो जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष या श्रोता तक, वह उसको संदेश के माध्यम से ही बता पाएगा। मतलब संदेश की रचना संदेश के तरीके से ही बता पाएगा किस तरीके का संदेश है। संदेश की रचना की वक्त संप्रेषक को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि संदेश की विषय वस्तु, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, संदेश किस माध्यम द्वारा पोषित करना है, संदेश ग्रहणकर्ता कौन है। संप्रेषण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संदेश की रचना करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संप्रेषण करते हैं तो ये तत्व संदेश जो तत्व है वो हमारे संप्रेषण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि संदेश ग्रहण करता, मतलब जो संदेश को या जो हम संप्रेषण करने वाले हैं उसको जो ग्रहण करता है वो किस तरीके का है, ओल्ड एज है, न्यू एज है, या किस तरीके का है। उस तरीके से हम संप्रेषण की जो माध्यम, जो संदेश है उसको लिखेंगे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है तो हम उसको ईमेल के द्वारा संप्रेषण तो नहीं कर सकते ना, उसको हम ऐसा संप्रेषण तो नहीं कर सकते। उसके सामने हम मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं कि जो चीज हम बोले वो चीज वो समझ जाए। उसके बाद आ जाता है हमारा माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य माध्यम करता है। जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है उसके बीच में सेतु का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। सेतु उसका मतलब संप्रेषण माध्यम उसका सेतु का कार्य करता है। माध्यम से यह आश्चर्य है कि संप्रेषण किस प्रकार अपने संप्रेष्य संदेश को सामने वाले तक भेजता है, बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट आदि। ये सारे माध्यम है कि किस तरीके से वो अपने संप्रेषण को भेजता है। संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे लक्ष्य यानी संदेश ग्राही के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा। संप्रेषण प्रक्रिया के सभी माध्यम उपयोगी होते हैं, परंतु उपयोगिता संप्रेषण संदेश और संदेश ग्राही का विशिष्ट स्थायी पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है हमारा ग्राही। ग्राही हमारा 4th तत्व है। ग्राही या लक्ष्य बोलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश
संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या फिर लक्ष्य कहलाता है। मतलब संप्रेषण प्रक्रिया में जो संप्रेषक होता है वो अपने संदेश को जिस तक पहुंचाना चाहता है, वे संप्रेषक जिस तक पहुंचाना चाहता है संदेश या ग्राही कहलाता है या फिर लक्ष्य कहलाता है। ग्राही केवल एक व्यक्ति वर्ग या फिर संपूर्ण समाज भी हो सकता है। जो ग्राही है या फिर जो लक्ष्य है वो एक व्यक्ति या फिर पूरा वर्ग भी हो सकता है। क्या पता उस संप्रेषण को पूरे समाज में फैलाना चाहते हो, पूरे समाज में बताना चाहते हो। ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा उसी मात्रा में संप्रेषण के प्रभावी होने का भी संभावना बढ़ जाती है। ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तत्व पर निर्भर करता है कि संप्रेषण का संदेश किस प्रकार का है, उसके लिए संप्रेषक का क्या महत्व है। उसके बाद आता है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। फीडबैक को हम हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बड़ा महत्व होता है। फीडबैक से आश्चर्य है कि संप्रेषण का संदेश ग्रहण करने वाला पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना या ना करना फीडबैक कहलाता है। मतलब जब वो संप्रेषण को सारा सुन लेता है ग्राही, तो उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि उसे समझ आया या नहीं आया। वो संप्रेषक मतलब जो वक्ता होता है उसके लिए फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है। फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो क्या पता हम उस संप्रेषण को दोबारा उस तक बोलें या दोबारा उसे समझाएं। लेकिन अगर वो कोई फीडबैक नहीं देगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा संप्रेषण सफलतापूर्वक पहुंचा या नहीं, उसे समझ आया या नहीं। अब आते हैं हम संप्रेषण के महत्व पर। संप्रेषण का महत्व। मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है, कभी किसी प्रश्न को पूछता है या कभी किसी सूचना या दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। आप लोग ये मानते होंगे कि मतलब हम संप्रेषण हर समय करते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक संप्रेषण होता रहता है। हम भी कभी कभी किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कभी किसी के प्रश्न को कहीं तक पहुंचाते हैं या कुछ हम करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक भगवान ने हमें जीवन दिया है तब तक ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलेगी। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजनों को जानना आवश्यक है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरों के साथ संप्रेषण करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। अब आ जाते हैं इनके पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट आता है व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, उसके बाद सूचना, आपस में बातचीत, आग्रह और मनोरंजन। व्यक्तिगत जरूरत, जब सबकी कुछ व्यक्तिगत जरूरत होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं दैनिक दिनचर्या, जैसे कि खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारे बहुत सी जरूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती हैं। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण निरंतर जरूरी है। बिना बातचीत के हम ये व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध में होती है, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होती है। उदाहरण के लिए एक माँ का अपने बच्चे की प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, बच्चे को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कराना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो व्यक्तिगत संप्रेषण होता है या व्यक्तिगत जो जरूरत होती है वो क्या होती है, संप्रेषण, इसमें भी संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्तिगत जरूरत जो होती है हमारी वो हर समय होती है, दिनचर्या की होती है, जिसमें खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि होता है, और इसको हम तभी कर पाएंगे जब हम संप्रेषण करेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमें तब भी संप्रेषण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा समाज में रहने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। उसके बाद आता है सूचना। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है, और यह कार्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है।
जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है जो संप्रेक्षण से ही संभव है। सूचना मतलब जो सूचना होती है वो हम मतलब हमारे अंदर बाल्यावस्था, जब हम बच्चे होते हैं छोटे से, तभी से जाग जाती है। जब हम छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो जरूर पूछते हैं, आप कुछ खा रहे हो तो पूछेंगे ये क्या खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो। जैसे छोटे बच्चे पूछना चाहते हैं उसी तरीके से ये सभी के अंदर होती है सूचना की, मतलब क्या चीज क्या है। और इसमें संप्रेक्षण का भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब हम पूछते हैं तब भी हम संप्रेक्षण करते हैं। उसके बाद आता है आपस में बातचीत। जब वक्ता और श्रोता तक अपने संदेश भेजे जाते हैं तभी संप्रेक्षण संपन्न होता है। और गप संप्रेक्षण का एक मजेदार और मनोरंजन उदाहरण है। जब तक गप का अर्थ हुआ मतलब मनोरंजन एक तरीके से, जब तक संप्रेक्षण में कहीं हंसी मजाक नहीं रहेगा तब तक वो संप्रेक्षण एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम बोरिंग संप्रेक्षण है। मतलब गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को, दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं। जो चीज हम मनोरंजन के साथ समझ सकते हैं उस चीज को हम मनोरंजन के ना रहते हुए कभी नहीं समझ पाएंगे। जहां पर थोड़ी सी हंसी मजाक नहीं होती उस चीजों को हम नहीं समझ पाते, वो हमें बोरिंग लगने लगता है, ऊबने लगते हैं हम। और सब संप्रेक्षण के बिना संभव नहीं होता है। आग्रह इस प्रकार का संप्रेक्षण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। आपने देखा होगा टीवी एड पर कि हम कोई ऐसे मतलब एड देखते हैं जिसमें रहता है बाय वन गेट वन फ्री, या मतलब एक बार लाओ बार बार खाओ, ऐसा करके कुछ मतलब उसमें संप्रेक्षण में विज्ञापनों में डाल दिया जाता है, जिससे जो कस्टमर होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसको खरीद लें, मतलब अग्रस्त हो जाते हैं उसकी तरफ कि कैसे ना कैसे करके हम इसको खरीद लें। विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों को अग्रस्त किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है। उसके बाद आता है मनोरंजन। मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक ढर्रे पर जीवन चलता है तो उसे निरस्तर आ जाती है, मतलब बोरिंग सा लगने लगता है। उसी निरस्तर को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम में शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल होता है और इस कारण से भी संप्रेक्षण जरूरी है। ये हमारे थे हमारे 6 पॉइंट थे संप्रेक्षण के महत्व के। और इस पे हमारे पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए संप्रेक्षण का महत्व जरूर याद कर लें। उसके बाद आता था संप्रेक्षण के तत्व। संप्रेक्षण के तत्व को भी याद करना जरूरी है। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे जो भी है मैंने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ा दिया है। आगे थोड़ा सा इसी चीज को और बढ़ा चढ़ाकर मतलब बताया गया है, बाकी और आगे कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है और ये इसके बहुत प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल सके। और हमारी आने वाली वीडियो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।